मार्गशीर्ष मास महात्म्य। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके द्वारा कहा गया है कि विधिपूर्वक किया गया मार्गशीर्ष संस्कार आपको प्राप्त करने में सहायक होता है। हे देवों के देव, इसकी क्या प्रक्रिया है? हे केशव, मुझे सब कुछ बताओ। श्री भगवान ने कहा, भक्त को रात के अंत में उठना चाहिए और मुंह धोना, दांत धोना आदि दैनिक कार्यों को विधिवत करना चाहिए। फिर उसे अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए और बिना किसी शिथिलता के एकाग्रता के साथ मुझे याद करना चाहिए। उसे अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए और पवित्र रहना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्रनामों, जिसे विष्णु सहस्रनाम कहा जाता है, का पाठ करके भक्तिपूर्वक मेरी महिमा करनी चाहिए। उसे विधिवत मलमूत्र त्यागने के लिए गांव से बाहर जाना चाहिए। निर्धारित तरीके से अंगों को साफ करने के बाद उसे आचमन पानी पीना करना चाहिए। दांत साफ करके विधिपूर्वक स्नान करना चाहिए। फिर उसे तुलसी के पौधे के नीचे से कुछ मिट्टी और उसकी कुछ पत्तियां लेनी चाहिए। पत्ते तोड़ते समय उसे मूल मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, ओम नमो नारायणाय, अर्थात ओम नारायण को प्रणाम, या गायत्री मंत्र है अत्यधिक बुद्धिमान। मंत्र पढ़ते हुए उस मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर जल से स्नान करना चाहिए। उन्हें अघमर्षण मंत्र का जाप करना चाहिए। ये निर्धारित किया गया है कि स्नान करते समय भक्त पानी ले सकता है और उसे अपने शरीर पर डाल सकता है या वह खुद को पानी में डुबो सकता है। मंत्रों से परिचित विद्वान भक्त को निम्नलिखित मंत्र द्वारा साधारण जल को तीर्थ बनाना चाहिए। ओम नारायण को प्रणाम को मूल मंत्र के रूप में उद्धृत किया गया है। बहुत पवित्रता के साथ उसे सबसे पहले आचमन का अनुष्ठान करना चाहिए और फिर दरभा घास को अपने हाथ में लेना चाहिए। चतुर व्यक्ति को उसके चारों ओर 4-4 हस्तों की भुजाओं वाला एक वर्ग बनाना चाहिए और फिर इन मंत्रों के द्वारा गंगा का आह्वान करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम विष्णु के चरणों से पैदा हुई हो। आप एक वैष्णवी विष्णु के भक्त हैं। विष्णु आपके देवता हैं। जन्म से मृत्यु तक किए गए पापों से हमें बचाएं। वायु पवन देवता ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ हैं। हे जाह्नवी, ये सब आप में विद्यमान हैं। देवों में आपके नाम नंदिनी, नलिनी, दक्षपुत्री और वेगा हैं। योगियों के लिए आप विश्वगा हैं। आप विद्याधारी, सुप्रसन्ना, लोकप्रसादिनी, क्षेम, जाह्नवी, शांता और शांतिप्रदायिनी हैं। स्नान के समय सदैव इन सभी नामों का जाप करना चाहिए। 3 धाराओं में बहने वाली गंगा वहां सदैव विद्यमान रहेगी। मंत्रों को 7 बार दोहराया जाएगा। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखकर 3, 4, 5 या 7 डुबकी लगाकर स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार निम्नलिखित मंत्र का जाप करके विधिपूर्वक मिट्टी से स्नान करना चाहिए। हे वसुंधरा, घोड़ों से चलने वाली, रथों से चलने वाली और विष्णु से मापी जाने वाली, हे मिट्टी, मेरे पाप दूर कर, मेरे द्वारा किए गए दुष्कर्मों को दूर करो। तुम्हें 100 भुजाओं वाले कृष्ण सुअ के रूप में ने ऊपर उठा लिया था। हे पवित्र, सभी प्राणियों की उत्पत्ति के स्रोत, आपको नमस्कार है। इस प्रकार उसे स्नान करना चाहिए और उसके बाद आदेश के अनुसार आचमन संस्कार करना चाहिए। फिर वह पानी से बाहर आएगा और किनारे पर सफेद कपड़े पहनेगा। आचमन संस्कार के बाद उसे देवताओं, पितरों और ऋषियों को तर्पण देना चाहिए। गीले कपड़ों से पानी निचोड़कर आचमन संस्कार करना चाहिए और धुले हुए कपड़े पहनने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेनी चाहिए और उसे मंत्रों से अभिमंत्रित करना चाहिए। फिर वैष्णव को माथे और शरीर के अन्य हिस्सों पर उचित क्रम और संख्या में सावधानी पूर्वक ऊर्ध्वाधर पवित्र चिन्ह लगाना चाहिए। हे ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के पास सदैव 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4 होने चाहिए। ये स्मृति में निर्धारित है कि वैश्यों के पास 2 पुंड्र होने चाहिए। ये निर्धारित किया गया है कि महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। शरीर के निम्नलिखित भाग हैं जहां एक ब्राह्मण के 12 पवित्र चिन्ह होने चाहिए: माथा, पेट, छाती, गर्दन का कुबड़, हाथ, कान, पीठ, दाहिना भाग और रीढ़ का निचला हिस्सा और सिर। हे पापरहित, क्षत्रिय के माथे, छाती और भुजाओं पर पवित्र चिन्ह होने चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर तथा शूद्र और स्त्रियों को माथे पर पवित्र चिन्ह धारण करना चाहिए। उनका न्यास संस्कार इस प्रकार होगा: माथे पर केशव, पेट पर नारायण का ध्यान, छाती पर माधव का, गर्दन के कुबड़ पर गोविंद का, पेट के दाहिनी ओर विष्णु का, पेट पर मधुसूदन का ध्यान करना होगा। दाहिनी भुजा, कान के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और निचली रीढ़ पर दामोदर हैं। धोने के जल से वासुदेव को मस्तक पर स्थापित करना चाहिए।
यह एक ब्राह्मण द्वारा किया जाना है। क्षत्रिय को क्या करना चाहिए? उसे अपने माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। हे प्रिय, उसे अपनी भुजाओं पर न्यासा के लिए मधुसूदन को याद करना चाहिए। क्षत्रिय की विधि बताई गई है। वैश्य का कर्तव्य सुनो, उसे माथे पर केशव का और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्रियों और शूद्रों को माथे पर केशव का स्मरण करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस प्रक्रिया के अनुसार पुण्य चिन्ह लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए अनुकूल माना जाता है। लाल रंग दूसरों पर विजय पाने का कारक होता है। वे कहते हैं कि पीला रंग समृद्धि और वैभव के लिए अनुकूल होता है। सफेद रंग मोक्ष प्रदान करने वाला और शुभ होता है। वे भाग्यशाली व्यक्ति जो विशेष रूप से विष्णु या पंचरात्र संप्रदाय के अनुयायी से जुड़े हुए हैं और सभी लोगों के कल्याण में लगे हुए हैं, उन्हें बीच में एक अंतराल के साथ हरि के पैर के आकार में अपना पुण्य बनाना चाहिए। इसके बीच में एक छेद रिक्त स्थान अवश्य छोड़ना चाहिए। सचमुच ये हरि का निवास है। ऊपर ये सीधा और कोमल है। ये सूक्ष्म, बहुत आकर्षक, अच्छी तरह से परिभाषित पक्षों के साथ है। वह एक नीच ब्राह्मण है जो बीच में बिना किसी अंतराल के पुण्य चिन्ह लगाता है, क्योंकि वह मुझे वहां पुण्य चिन्ह के अंतराल में निवास करने वाली लक्ष्मी के साथ भगा देता है। निम्न स्तर के ब्राह्मण जो भीतर खाली जगह के बिना ऊर्ध्वाधर पुण्य चिन्ह बनाते हैं, वे वास्तव में अपने माथे पर कुत्ते के पैर की छाप लगाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः हरि के साथ सालोक्य की प्राप्ति, हरि के लोक में निवास के लिए ब्राह्मण को हमेशा बीच में एक अंतराल वाला पुण्य रखना चाहिए। भीतर बड़े अंतराल वाला पुण्य चिन्ह बहुत शुभ होता है।